मुझे एक दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री, कि चौधरी साहब आपको लोकसभा लड़ा दें, हमारी इच्छा है। लोकसभा की टिकट मिलती है तो फिर आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। करूँगा फिर, जब है तो सब चीज़ें जो है वो तो फिर नियमानुसार होंगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कहना है कि हमने 2 सीटें मांगी थी लेकिन हमें रोहतक की सीट ऑफर की गई थी क्योंकि रोहतक की वो हारी हुई मानते हैं, भी वहाँ कांग्रेस मजबूत है। चौधरी साहब, आज सियासी गलियारों में भी और मीडिया में भी चर्चा चल रही है कि आपको हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। देखिए, मुझे एक दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री, कि चौधरी साहब आपको लोकसभा लड़ा दें, हमारी इच्छा है। और हम चाह रहे हैं कि अगर उम्र की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 77 में हूँ, 75 का वो कहते हैं कि वो नहीं आए तो आपको चुनाव लड़ा दें। मैं कहने का जी नहीं, जो आपका मन करे, मैं पार्टी से समर्पित हूँ। मुझे लोकसभा लड़ाएं, विधानसभा लड़ाएं, मुझे दोबारा नहीं पूछो, मुझे कह देना ये लड़ना है, मैं वो करूँगा। अब जो पार्टी हाईकमांड निर्णय करे, मुझे खुशी होगी कि मेरे पे भरोसा करा जाता है। लोकसभा के लिए करा जाता तो भी इक्वली गुड, और विधानसभा के लिए करा जाए तो भी एक ही बात है। लोकसभा की टिकट मिलती है तो फिर आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। करूँगा फिर, जब है तो सब चीज़ें जो है वो तो फिर नियमानुसार होंगी। मैं तो अब भी बीजेपी में हूँ, कोई अलग थोड़ा ही हूँ। टेक्निकली एक बात है कि हम तब तक नहीं कर सकते, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कह रहे हैं? अभी मोदी साहब नारा दे रहे हैं 400 पार का। मैं नहीं कह रहा, मीडिया वाले आप मन से मान रहे हैं, कहते होगी ये तो 400 बार, दुनिया मान रही है। देश में डंका ही आपने देखा नहीं, सिमोगा में वो सिगोमा में था, कोयम्बटूर में था, आसाम में था, कश्मीर में था। अरे दुनिया आ रही है, जहाँ जा रहे हैं 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ परियोजनाएं अनाउंस हो रही है। ऐसी डेवलपमेंट कहीं भी नहीं। अमेरिका में तो हो सकती है, पर और किसी देश में सोचने की बात नहीं है। हर जगह, मेरे अपने हल्के में पहले 20 गाँव में पानी दिया, अब 12 गाँव में फिर 33 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। हर जहाँ बिजली घर, इनके साथ ही पड़ोसी गांव में शेखपुरी हम बिजली घर बन गया। मतलब हर जगह ये रोड देखो, हर जगह बहुत पैसा दिया है। थर्मल जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कहना है कि हमने 2 सीटें मांगी थी लेकिन हमें रोहतक की सीट ऑफर की गई थी क्योंकि रोहतक की वो हारी हुई मानते हैं, भी वहाँ कांग्रेस मजबूत है। मैं तो आज ये नहीं मानता, हम 10 की 10 जीतेंगे। पिछला रिकॉर्ड भी हमारा रहा है 10 जीतेंगे, और आज भी बता रहा हूँ, पिछले हम 7500 से जीते थे, अब के बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, उनका 2 पार्टी का आपस में था, उसमें ना तो हमें पहले बुलाया गया था, ना अब तोड़ा तब बुलाया गया। उनका आपस का निर्णय है, उस पर वो जानते हैं या बीजेपी जानते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कि उनमें आपस में क्या डिस्कशन थी। इंडिया गठबंधन के अंदर जो है आप देख रहे हैं सब अलग थलग हो रहे हैं। आज चिराग पासवान ने भी बीजेपी से नाता जोड़ लिया है, उधर राज ठाकरे भी आज बीजेपी में आ गए हैं। तो इंडिया गठबंधन का क्या रहने वाला? देखिए, इंडिया गठबंधन में कौन आ रहा है, जाने मत जाने वालों की जानकारी है। ममता बनर्जी बाहर चली गई, जिसका आधार था। इसके बाद नीतीश कुमार थे जो चीफ मिनिस्टर थे। दोनों चीफ मिनिस्टर हैं बड़ी बड़ी स्टेट के। बिहार यूपी के बाद सबसे बड़ी स्टेट है, बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है। अब अगर कोई छोटे मोटे लोग ज्वाइन करते हैं तो ये तो होता है, जब भी कई बार किसी को नहीं टिकट मिलती तो दूसरी जगह चला जाता है। एक बड़ा रेगुलर फीचर है जो पार्टीज में होता है। तो सब लास्ट मेरा सवाल है कि बीजेपी ने इतना ज़्यादा भरोसा किया कि किसी और निर्दलीय का नंबर भी नहीं पड़ा। देखिए, पार्टी के अपने, मैं बताऊँ, बीजेपी में बहुत बड़ा थिंक टैंक है। वहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हर जगह की पन्ना प्रमुख है, रिपोर्ट्स आती है, हर जगह का फीडबैक है। उन्हें सबका पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। हर आदमी की जानकारी है। वो जो सबसे कैपेबल आदमी है, सबसे बड़ी आदमी है, जो ठीक काम करने वाला है, वो काम देख के आगे काम देते हैं। उन्होंने मेरे पे भरोसा करा, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैंने जो भरोसा करा उस भरोसे को कायम भी रखा। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने कहा कि उनका मन विधानसभा का भी है लेकिन अगर पार्टी हाईकमान उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाती है तो वो बिल्कुल इसके लिए तैयार है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।